कुछ तुमसे भगवान मांगता नहीं और तुम सब कुछ चढ़ाते हो। आरती उतारते, कभी फूल चढ़ाते, कभी बकरे भी काटते, कभी गाय भी काटते, आदमी भी काटते। तुम और सभी चढ़ा आते हो, पर अपने को छोड़कर अपने आप को हम चढ़ाते नहीं। ये होता है समर्पित भक्ति। यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ। कितना अद्भुत फिलॉसफी है अपनी सनातन धर्म में। आज उसको बाजू रख के आज हम लोग कितना पीछे है। आज हमारे इंडियंस, हमारे हिंदुइज्म में सही भी इतना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इतनी अच्छी फिलॉसफी को आज बाजू रखती है। वेस्टर्न कल्चर आ गया आज, हमारी संस्कृति को भूल गई। इसमें जितना दम है अपने इंडियन फिलॉसफी में, आज के युवान में वो प्रॉब्लम है। इसके लिए हम सबको कटिबद्ध होना है। इस कार्य को आगे ले जाने के लिए ईच एंड एवरी पिरामिड मास्टर इसके लिए काम करना है। क्योंकि ऐसा ब्लाइंडली पत्री सर को नहीं पकड़ा हूं मैं, बहुत डेप्थ स्टडी किया हूं। आज इस विश्व को कुछ जरूरत है तो एक ही एक, आज इंसान के पास जो नहीं है, आज जो वो खुद मिस हुआ है, वो है एक ही एक, ध्यान और स्वाध्याय। टीचिंग्स कभी सुने नहीं, टीच करे भी नहीं और सुने भी नहीं। कंप्लीट खत्म हो गया और रुक गया आज। हर मंदिर में आज बाजार बन गया है। हर मंदिर में एक्चुअली स्वाध्याय होना चाहिए। हर जगह हर ब्राह्मण का काम है, ब्रह्म से जो रमता है वही ब्राह्मण होता है। हम क्षत्रिय में पैदा होकर भी आज ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा? जातिवाद से जरूरत नहीं है हमको, कोई रिलीजन से संबंध नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में जो आगे बढ़ता है, जो समझ कर आगे बढ़ता है, वो 100% वो ब्राह्मण बन जाता है, शास्त्री बन जाता है। किसी गांव में अर्जेंट कुछ जरूरत पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा, तो गांव में डॉक्टर के घर पे गए। गांव में तो ऐसे घरों पे ही ट्रीटमेंट होता था। तो डॉक्टर साहब घर में नहीं है, कहीं बाजू गांव में गए दूसरे पेशेंट को देखने के लिए, लेकिन अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। चलो आपके डैडी नहीं है, आप कर दो बेटा बोल के बेटे से करवाते क्या? समझ में आ रहा? आज कर्म कांड ऐसी हो गया है पूरा। कंप्लीट ब्लाइंडली आज लोग फॉलो हो रहे हैं। इतना ब्लाइंडली फॉलो हो रहे हैं कि उसके लिए इतना अधपतन हो गया है। उसके लिए वो तेज, वो दिखता नहीं कहीं भी। आज लोगों में वो तेजस्विता नहीं दिखता है, वो अस्मिता दिखता नहीं। सब अपने अपनी जगह सेल्फ ईगोस से भर गए हम लोग। कंप्लीट सेल्फ लॉक कर लिए। हम रिसिप्टिव भी नहीं रहते, कुछ सुनने में बैठते तो। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको बहुत रिसिप्टिव होना पड़ता है, बहुत उतर जाना पड़ता है, अंदर से टूटना पड़ता है, तभी तो हमको वो सब्जेक्ट, हमको ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बीमार होकर ठीक हो जाने के बाद कहते हो ईश्वर की कृपा से हम ठीक हो गए। मैं तुमसे पूछता हूँ कि बीमार किसकी कृपा से हो गए? किसकी कृपा से हुए? हमारा ही है। कोई किसी की दया नहीं रहती हो। हम ही गिरे, हम ही को उठना होता है। ये बहुत अद्भुत सत्य है। पीएसएसएम का सब्जेक्ट को हमको डाइजेस्ट करने के लिए स्वयं भी बहुत हिम्मत होना पड़ता है। लोअर डायमेंशन के ऑर्डिनरी सोल्स इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। पूरी शेर की दहाड़ होती है पीएसएसएम की फिलोसॉफी। कभी किसी चीज का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर शमशान में जाकर लगा कर आना। बहुत गुरूर आता है हमको। कभी किसी चीज का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर स्मशान का लगा लिया करो। वहां आपसे भी बेहतर लोग जलकर राख हो गए। आपसे बड़े बड़े लोग वहां सो गए, राख हो गए। किस बात का गुरूर? सुबह उठते या नहीं पता ही नहीं, किस बात का गुरूर? समझ में आ रहा? उस डिवाइन एनर्जी, उस एग्जिस्टेंस, उस दैवी शक्ति को, उस भगवान के पास अगर हमको मिलना है, उनसे जुड़ना है, तो हमको झुक जाना पड़ता है। ये मेन चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हुए हुए तक हम वहां तक कनेक्ट नहीं होते। ये बहुत जरूरी है। आपका बीटेक, आपका एमटेक, आपका एमबीए, एमसीए, वहां कुछ भी काम नहीं आता।
आपका 100 करोड़ का पैसा भी वहां काम में नहीं आता। भले आपके पास होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो कुछ भी वहां काम नहीं आता है। भाव चाहिए, इंटेंशन चाहिए। हमारा इंटेंशन कैसा है, हमारा भाव कैसा है, कितना समर्पण है, कितना प्योरिटी से है। चींटी के पैर के घुंघरू का आवाज सुनने वाला है वो। दिल की बात तो बहुत दूर की बात है। चुमटी के पैर के घुंघरू का आवाज सुनने वाला होता है। इसके लिए थोड़ा सजग होना है। उससे मिलने के लिए क्वालिटीज ये ला लेना जरूरी है। आदमी भी कितना नादान है, आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंकर घंटे बजाता है, सोया हुआ खुदा और भगवान को जगाता है जाके। हम सोया हुआ खुदा और भगवान को जगाते हैं। भूखे के रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग लगा कर आते। अंधेरा दिल में और दिए मंदिर में जलाते। क्या चल रहा है सब। मनुष्य बगैर मूर्ति के जन्म लेता नहीं, और बगैर मुहूर्त के मरता भी नहीं, लेकिन उसका सारा जीवन शुभ मुहूर्त के लिए जानने के लिए निकल जाता है। अगर उसके साथ एक बार हम जुड़ जाएंगे तो हमारा हर हर सेकंड ब्रह्म मुहूर्त होता है। पत्री सर आज तक कोई मुहूर्त नहीं देखी है, कोई पिरामिड ओपनिंग के लिए, कोई भूमि पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखे। जो सर सोचते जो करते वो ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, शुभ मुहूर्त हो जाता है। अगर हमारे पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं है, तो अच्छा टाइम भी खराब हो जाता है। अच्छा टाइम भी खराब हो जाता है, उससे मतलब नहीं है। इसके लिए हायर डायमेंशन में आना, आपको हायर डायमेंशन। भोजन का त्याग करने से ईश्वर का भी कुछ नहीं होते। अपने आप को जलाओ, भूखे रहो, एक टांग पे खड़े हो जाओ, ये सब नहीं चलता हो। हठयोग की जरूरत नहीं है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर का भी कुछ नहीं होते। अगर त्याग करना ही हो तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों को, नेगेटिव कर्मास को, नेगेटिव थॉट्स को त्याग करना है। हमारे अंदर कैसा कितना पड़ा हुआ है, उसको निकालना है। तुम वृक्षों से फूल तोड़कर ईश्वर की मूर्ति पर चढ़ाते, किसको धोखा देते हो। वो पहले ईश्वर पर चढ़ा, ज्यादा जीवन था उस वृक्ष पर। जब तोड़ देते, तोड़ेंगे तो झाड़ से तो खत्म हो जाता है वहां पे। ऐसा हमारी कोई फिलोसफी में ऐसा नहीं है कि फूल तोड़कर लाकर चढ़ाए, जरूरत नहीं है। तत्क्षण वो मर जाता है, झाड़ से जब तोड़ते हैं तो मर जाता है फूल। ईश्वर छिपा नहीं, ईश्वर स्वयं को हर जगह प्रकट करता है। पक्षियों में गा रहा, फूलों में खिल रहा। अपनी आंखें खोलो और तुम देखोगे वह ठीक तुम्हारे सामने ही है। पाया हुआ ही है, ऑलरेडी इज देयर। हम सोए हुए, हमको जगना है, थोड़ा सा सजग होना है। ऑलरेडी इज देयर। ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इज देयर। 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता, अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरता। और मानव का कभी पेट भी भरता नहीं और कटोरा भी भरता नहीं। भीख मंगा जीवन होगा आज। 100 करोड़ हुए आदमी, सेठ भी आज भी भीख मंगा ही जीवन है उसका। ना उसके मिसेज को लेके शॉपिंग जा सकता है, ना उतना टाइम निकाल सकता है। आखिरी दम तक उसके लिए भागने वाला होता है वो। इससे बड़ा अज्ञानता और क्या है, इससे बड़ा अंधेरा और क्या है। ना कभी पेट भरता है, ना हमारा टोकरा भरता है। इतना भागने की जरूरत नहीं। आराम से एंजॉय करो लाइफ को। एक राजा के पास ऐसे एक किसान, राजा को बहुत भूख लगते रहता है, जंगल में गया। इतना भूख लग रहा उसको, कुछ अब शाम हो गई, जाकर खाने उतना टाइम भी नहीं है, वो टाइम में होटल्स भी नहीं है। तो एक किसान के सर के ऊपर एक छोटा सा घड़ा था, उसको
बुलाकर पूछता क्या है इसके अंदर, तो उसके अंदर होता है रागी माल्ट होता है, जो जावा, रागी माल्ट। वो कभी उसका टेस्ट भी नहीं देखा राजा, लेकिन मैं तो अब मर जाऊंगा या मेरे को अर्जेंट कुछ होना है, या दे यार क्या करूं। तो उठा के, अरे लीजिए सर, बोलते कितने पैसे, बोलते नहीं सर पी लीजिए, उसमें क्या है, बोलते पूरा घड़ा उतार के दे दिया। तो राजा पी ले के इतना तृप्त हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि आज मेरे को दूसरा लाइफ मिला। इतना थक कर, इतना भूखे से मैं तड़प रहा था, जो मेरे पास कुछ नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगा, बोल तेरे को क्या होना, बोले मेरे को क्या सर, कुछ भी नहीं चाहिए, बस है आप पिए वही अच्छे, अच्छा लगा, खुशी हुई, बोले नहीं नहीं मैं तेरे को देना चाह रहा हूँ, कुछ अच्छा गिफ्ट देना है तेरे को, बोले ठीक है साहब आपकी मर्जी। वो गंवार, उसको कुछ मालूम नहीं है। तो राजा क्या करता है, एक 10 एकड़ का चंदन की लकड़ी का बाग दे देता है उसको गिफ्ट। 10 एकड़ का चंदन की लकड़ी, कितना कॉस्टली रहता हो। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 एकड़ का लैंड तेरे को लिख कर दे रहा हूँ, तेरे को डोनेट कर रहा हूँ, एंजॉय कर, लाइफ बदल ले अब यहाँ से, क्या जीवन है तेरा, बोल के उसको गिफ्ट करके चला गया राजा। एक 10 साल के बाद फिर अचानक वही उस गांव को राजा आता है। अरे मैं 10 साल पहले एक उसको जमीन दिया था, वो क्या करा, आज तो मस्त बड़ा बंगला गाड़ी वगैरह होगा, एक बार मिलेंगे बोलकर राजा जाकर देखे तो सेम वही झोपड़ी है, वही चूल्हा, वही झोपड़ी, वही फ्लोरिंग माटी का, वही घड़े, वही हंडिया, वही लकड़ी का चूल्हा। परेशान राजा, अरे क्या हुआ तेरे को, 10 एकड़ का लैंड तेरे को, चंदन की लकड़ी का इतना कॉस्टली तेरे को जमीन दिया, उसमें झाड़ थे इतने कॉस्टली, क्या किया, वो चल दिखा मेरे को, बोलकर उसको राजा को टेंशन हो जाता है, करा क्या इन्हें। तो ले आकर बताता हूँ, जमीन पूरा खत्म हो जाता है। लास्ट में एक दो कुछ बच गए, पूरा खत्म हो गया, डेली साफ करते गया, करते गया, करते गया। 99% चंदन की लकड़ी का बाग खत्म हो गया, 1% है। क्या किया रे इतना लकड़ी, तो पूछे तो वो किसान बोलता क्या सर, मेरे को जंगल में जाके तोड़ के लाने का पड़ता था, वो मेहनत खत्म हो गया, आप इतनी अच्छा मेरे को इतना अच्छा बैग दिए, बाग दिए, रोज लकड़ी तोड़ के लाके चूल्हे में लगा के मस्त खाना पका के खाते गए, बोले क्या बोलना अब राजा। 10 साल से मेरे को जंगल में जाना ही नहीं पड़ा सर, इतना अच्छा आप गिफ्ट करके गए, बोलते हैं, अरे हौला है क्या रे तू, चंदन की लकड़ी है रे तेरे को दिए सो, इतना वैल्यूएबल तेरे को जो दिया मैं, पूरा 99% तो खत्म ही कर दिया, अब जा वो भी चूल्हे में लगा मार जा, तेरे तेरे अंत क्रिया उससे ही हो जाता, जा बोलते हैं उसको छोड़ देते राजा। इतना वैल्यूएबल हमारा लाइफ, हम लोग क्या कैसा गंवा रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। कितना टाइम लोग हम लोग कितना वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे, कैसा जी रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या कर रहे, हमको मालूम ही नहीं है। इतना अंधेरा जीवन को प्रकाश से भरने वाला है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी है, इतना लाइट से भरता है। चंदन की लकड़ी को जैसा लगाकर चूल्हे में डाल के जला दिया, ऐसा आज का लोगों का जीवन भी ऐसी हो रहा है। ना हमारा पेट भरता है, ना हमारा कटोरा भरता है। तो ठीक है, अब ये तो गया गया बोल के किसान को क्या बोला, अब तो थोड़ा होशियार हो जा, चल अब तू यहाँ से भाग, अब तू कितना भागता उतना जमीन तेरे को दे देता हूँ, बोले राजा। ये किसान को जब थोड़ा, अरे मैं अभी इतना मिस वेस्ट कर लिया हूं मैं, 10 एकड़ का चंदन का बैग बाग पूरा सत्यानाश कर दिया, चलो अब कम से कम अभी लाइफ बनाएंगे बोल के अब दौड़ना इतना चालू कर दिया कि रुक रहा ही नहीं है वो, कितना भागा उतना जमीन तेरे को दे देता हूँ, बोला राजा। अब इसका आश बढ़ गया, भागते 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 इतना बेदम हो गया, लास्ट में खत्म हो जाता हूँ। जमीन तो गया छोड़ो, लेकिन उसको जीने का दम भी उसके अंदर नहीं है, इतना भागा, वो होता है आश, ऐसा भगाता है। इसके लिए, ये सबके लिए सजग होना, अवेयरनेस होना, एक समझ होना, एक स्टेबिलिटी होना, एक कॉन्फिडेंस होना,
एक नॉलेज होना, एक सज्जन सांगत्य होना, एक स्वाध्याय होना, मेडिटेशन होना, ये सब रहे तो हम इन सभी से एकदम अवेयर रहते हैं, सबसे अलग रह सकते हैं। इसके लिए हमको स्वाध्याय कभी छोड़ना नहीं है। श्रवण यानी कंपलसरी है, लाइफ लॉन्ग हमको श्रवण करना जरूरी है। स्वाध्याय करना ही करना है। बगैर स्वाध्याय के हमारा बुद्धि कभी भी डाइवर्ट हो सकता है, कितना भी ध्यानी हो, कितना भी। लेकिन फिर भी हमको बुक्स पढ़ना है, फिर भी क्लासेस सुनना है। किसी किसी अनजान की मृत्यु से मनुष्य को कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी संबंधी की मृत्यु पर वह दुखी हो जाता है। दुख का कारण मृत्यु नहीं, संबंध होता है, रिलेशन। इसके लिए ये पूरे सूक्ष्म रूप में जो कुछ भी पॉइंट्स है, हमको समझने के लिए हमारी बुद्धि भी उतनी तीक्ष्ण होना चाहिए। इसके लिए हमको स्वाध्याय जरूरत है। कई ऐसे पॉइंट्स हमको मालूम होते हैं कि हमको उतना मेहनत करना भी नहीं पड़ता, हम आराम से बाईपास से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। जगत की अनोखी रीत, ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि क्या करना चाहिए। जगत की अनोखी रीत, ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि क्या करना चाहिए, पर दूसरों को क्या करना चाहिए यह सलाह सभी के पास है। जिस समय से हमारा मन अपने और दूसरों के लिए शुभ सोचना प्रारंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रविष्ट होना चालू होता है। समझ में आ रहा? हम अच्छे नहीं है, परवाह नहीं है, बाजू वाला अच्छा है, ये बहुत परेशान होता। उसका सत्यानाश हुए तक हम लोग सोते नहीं, उसका खत्म हो जाना, उसका खत्म, ये बहुत रहता है। घर में करण गया उसका टेंशन नहीं है, कॉलोनी पूरा गया क्या हम पहले देखते हैं, उसके बाद ही हम रिलैक्स होते हैं। दिस इज द ह्यूमन बीइंग नेचर। जिस समय से हमारा मन अपने और दूसरों के लिए शुभ सोचना प्रारंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रविष्ट होना जाती है। जितना बांटते हो उतना बढ़ता है, जितना हम छुपाते हैं उतना अंदर ही हो जाते हैं। क्या हमारा सीख के क्या क्या ले जाते हैं लोग, क्या बिजनेस बता दिए, सीख लिया हो, कमा लेता हो। ये जो सोच है बहुत गलत सोच है। कोई किसी का नहीं चिंता, लेकिन आपको प्लस ही होता है। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। एक का टांग पकड़ के खींचने की कोशिश चल रही है आज समाज में। क्रोध करके वो सब मत गंवाइए जो हमने शांत रहकर कमाया है। क्रोध करके वो सब मत गंवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया। इतना अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं आप 20 डेज से, बहुत अद्भुत। आपको अंदर से बाहर से क्लेंस हो रहा है, माइंड स्टेबल हो रहा है, प्यूरिटी हो रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। लेकिन बेकार के झंझट में जाके आप 1 मिनट में उस एनर्जी को गंवाओ मत। आपको स्नान करवा के नए कपड़े डाल के नीट पाउडर वाउडर लगा के एकदम मस्त तैयार करके छोड़ देने के बाद फिर जाके अगर कीचड़ में खेलेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए बी केयरफुल, जो उसको हमको टिकाना है, उस एनर्जी को संभालना है। समझ में आ रहा? बेकार की बातों में हम 1 मिनट में भी हम उसको गंवा सकते हैं। इस संसार में किसी के लिए कितने भी अच्छे बन जाओ, परंतु कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर आएगा जो आप में कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर चला जाएगा। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना ले और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाते हुए, कामयाब होते हुए आगे बढ़ते रहे। क्योंकि हर फील्ड में, हर जगह पर आपको नेगेटिव लोग, बुरे लोग मिलते ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों की परवाह बिल्कुल मत करना, साक्षी बन जाना। वीडियो कैमरा के वैसा हमने आंख हो जाना, उसके पीछे मन को मत लगाना। ओके, थैंक यू वेरी मच।